नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीटों की प्रशंसा करेंगे और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करेंगे। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज कांगड़ा जिले के रिडी कुठेड़ा और नारी पंचायत में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से कलश में माटी एकत्रित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है और ये अभियान ब्लॉक, नगरपालिका, निगम और राज्य स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। दिल्ली सरकार ने प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष 2023 के लिए प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये सहायता राशि प्रदान करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता राशि आपदा प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी इस राहत कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने का आग्रह किया है ताकि प्रभावितों की हर संभव मदद की जा सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के नागरिक चिकित्सालय हरोली में आयोजित 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। आयुष्मान भव योजना के तहत आयोजित इस मेले में विशेषज्ञों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने हरोली अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और रोगियों का कुशलक्षेम भी पूछा। अग्निहोत्री ने अस्पताल में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ से भी बातचीत की और विभिन्न व्यवस्थाओं व सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान हरोली के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मनकोटिया ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में 450 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की विभाग में विलय की मांग को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताओं और बजट को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 11 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी इस संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। इस बीच अनिरुद्ध सिंह ने कल देर शाम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित 19वें हिमाचल उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में देश के आकांक्षी जिलों में शामिल चंबा में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सरू द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रभारी राजीव रैना ने बताया कि केंद्र की ओर से
जिले के 10 अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के ट्रायल लगाए गए हैं और इनकी निगरानी भी की जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।